जय श्री कृष्ण। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा त्योहार हो जिससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा या कहानी न हो। बात मकर संक्रांति पर्व की करें तो इससे जुड़ी भी कई कहानियां प्रचलित हैं। बता दें, इस साल मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी यानी आज मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा मैया भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। कहते हैं ये भी है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इस पर्व की एक कहानी धर्मराज से भी जुड़ी है, जिससे इस पर्व में जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। इसके साथ ही पोपा बाई की कहानी, धरती माता की कहानी, पाल पथवारी माता की कहानी, राई बाई की कहानी और रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य देवता की कहानी का रसपान अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए रसपान करते हैं मकर संक्रांति पर धर्मराज की कहानी का। एक समय जब पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। जब उसकी मृत्यु हुई ईश्वर की तो धर्मराज के हुए उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत खड़ी हो गई और फिर चित्रगुप्त ने नीचे गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुंह पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है प्रभु? मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं को व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्युलोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इस बारे में बताऊँ। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला, धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। और चौथा, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा, अपने इंद्रियों को वश में रखना। और छठा, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना। सातवां, पूजा पाठ और दान पुण्य करना।
8वां व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। 9वां सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। और 10वां है क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी ज़रूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं। साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति देव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। गांव के सभी लोगों ने कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल करूँगी। जो भी बचा खुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वही खाकर रह लूँगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुँह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाज़ा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, आइए अब रसपान करते हैं धरती माता की कहानी का। सेठ एक माँ सेठानी थी, ने कहा, उसके एक बेटी व एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा, तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह
घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाए हैं भाई? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वाला से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। बहन, तू सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन आइए, निभाने अब के रिस्पान लिए करते हैं मेरे जैसा पटवारी कोई माता वर की नहीं कहानी मिला, का। इसलिए एक ऐसा बार विचार आया। पटवारी पर धरती पाल माँ और ने विनायक जी सत्य के लिए से झगड़ा बेटी हो को गया। अपने जब में समा लिया। को जो बड़ा बाल बाहर थे जताने लगे, वो इतने में दो एक हो ब्राह्मण गई। का इसलिए लड़का औरतें आया। कहानी पाल सुनती हैं पटवारी और लोटा, गजानन चप्पल, जी चुनरी ने उसे एक रोका बर्तन में और कहा, हरे लड़के मूंग, रुक जा एक लड्डू और हमारा कुंवारी न्याय कन्या को देंगी। चुका। उसको लड़का धरती बोला, माता मैं कल वापस सुखी आऊंगा, रखेंगी। तब न्याय बोलो करूंगा। धरती माता की आज तो जय। जाता हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ, मुझे कल पाल पटवारी गणेश जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा, सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहीं गया और बोला, माता पाल, आप तो बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाते हैं, फिर भी आप नाराज़ नहीं होती। और पटवारी माता, आप भी तो बड़े हैं, क्योंकि आदमी कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर आने पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप बड़ी हैं। अब विनायक जी से लड़का बोला कि आप तो बड़े हैं ही, क्योंकि सब देवों को मना लें, पर आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हैं। पाल पटवारी विनायक जी प्रसन्न हो गए। बोले, लड़के, तूने तो हम सबको बड़ा कर दिया। और उसको आशीर्वाद तथा थोड़े जौ के दाने अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब करके न्याय चुकाया और इतने से जौ मिले। खिन्न मन से घर आकर जौ एक कोने में डाल दिए और अंगोछा रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो झटकाते ही उसमें हीरे मोती खीर के चमकने लगे। माँ बोली, बेटा, न्याय चुका के क्या लाया है? लड़का बोला, माँ, कोने में जौ पड़े हैं, देख ले। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती की ढेरी जगमगा रही है। अब तो माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, आज तो पटवारी माता विनायक जी ने हमको ढूंढा है। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, पाल पटवारी माता विनायक जी महाराज जैसे ब्राह्मण के लड़के को ढूंढे, वैसे सबको ढूंढ। कहानी कहने, सुनने व होकारा भरने वाले सबको सुख समृद्धि धन धान्य देना। आइए अब रिस्पान करते हैं राई बाई की कहानी का। एक समय की बात है, किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी थी। उसकी बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर थी, भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी। एक बार भगवान कृष्ण जी ने सोचा कि उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो वो डांसर या बेचने वाले बनकर आए और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगे। राई ने
अपनी माँ से कहा कि मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, बेटी अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर में बाजरी रखी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आँख में गई। तो फिर राई ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वो वैद्य जी का रूप बदलकर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी मेरी बेटी की आँख में कुछ फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल की एकादशी के दिन विवाह करने का निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूं? सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया धर दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बनिया जो वहाँ भी गई, उसने भी यही जवाब दिया। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे? वो घर आई झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया, ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पिहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे रखे। 2 हंसों को बुलाया व बोले, सीधे राई के पिहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुंग लो। हंस आ गए, मोती चुंगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली, नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही खाना खिलाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूप भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मन के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मन को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचत्या राधा रुक्मन को व 11 सत्यभागा को दूंगा। भगवान ने सबका मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मन राई को मान दिया, वैसा सबको देना। घटती को पूरी कर जो, पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ़ कर जो, बोलो राई दामोदर की जय। तो आइए अब रसपान करते हैं रविवार की व्रत कथा का। रविवार
व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देती और पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो ये थी सूर्यदेव की व्रत कथा। ओम सूर्याय नमः।